और बड़ी खबर संभल जामा मस्जिद से जुड़ी हुई है। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर एफआईआर दर्ज की गई है। जफर अली समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं 60 नामालूम लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जेल से रिहाई के बाद जुलूस निकालने पर एफआईआर हुई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के दारोगा ने दर्ज करवाई है एफआईआर। 1 अगस्त को जेल से रिहा हुए थे जफर अली और जफर अली की रिहाई के बाद निकाला था जुलूस में जश्न के दौरान हुई थी आतिशबाजी और ऐसे में इस जुलूस के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता चलें, संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर एफआईआर हुई है और जफर अली समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो वहीं 60 नामालूम लोग भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। बताते चलें कि जेल से रिहाई के बाद जुलूस निकालने पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस चौकी के दरोगा ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। सत्यव्रत बताते चलें कि 1 अगस्त को जेल से रिहा हुए थे जफर अली और जफर अली की रिहाई के बाद जुलूस निकाला था। जुलूस में जश्न के दौरान आतिशबाजी भी की गई थी। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। तो 1 अगस्त को ये रिहाई के बाद जुलूस निकाला गया था। जब उनको जेल से लाया गया था तो काफी बड़े पैमाने पर भीड़ उनके साथ थी और नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया था और आतिशबाजी भी की गई थी। तो इसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 60 नामालूम लोग भी शामिल हैं और जफर अली समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जफर अली की रिहाई के बाद जुलूस निकाला गया था। जुलूस में जश्न के दौरान आतिशबाजी भी हुई थी। तो ऐसे में ये कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए कि क्या किसी को जेल से रिसीव करने के बाद जुलूस निकाला जाता है उसकी इजाज़त नहीं है या फिर किस तरह से कोई अमन में खलल पड़ा है, किस बुनियाद पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, इसको लेकर जानकारी हासिल करेंगे, नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बताते चलें, संभल जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है। संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर एफआईआर दर्ज की गई है और दीगर और भी लोग हैं, 4 लोग और हैं और वहीं 60 नामालूम लोग हैं जो कि इस जुलूस में शामिल थे। यानी जो जेल से रिहाई हुई थी जफर अली की, उसके बाद जब उन्हें जेल से लाया गया तो जफर अली को लेकर अवाम ने जुलूस निकाला था और जानकारी मिल रही है कि जुलूस में जश्न के दौरान आतिशबाजी भी हुई थी। हालांकि जो उनके हामी हैं वो खुशी का इजहार कर रहे थे और बड़ी तादाद में उनके हामी उनके साथ थे। इसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस जुलूस से किसी को नुकसान पहुंचा था या कोई ऐसा वाकया पेश आया था जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है कि आतिशबाजी होती है और ऐसे में क्या आतिशबाजी को लेकर ये कार्रवाई की गई है और अगर की गई है तो क्यों की गई है, ये बड़ा सवाल है। देखना बेहद अहम होगा इसमें आगे क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। बहरहाल और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से। सुनील, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो जफर अली और 60 नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसकी क्या वजह बताई जा रही है? संभल में विवादित जामा मस्जिद के सदर जफर अली जो है संभल हिंसा के मामले में आरोपी हैं और इस मामले में हाई कोर्ट ने इनको जमानत दी है और 1 अगस्त को ये जमानत से रिहा होने के बाद अपना एक तरीके रोड शो निकालते हुए ये संभल में पहुंचे थे। इस दौरान वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ जमा रही थी, आतिशबाजी की गई थी, पटाखे छोड़े गए थे। इस मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इनके साथ ही इनकी रिहाई के मामले में जो पैरवी करने वाले 3 वकील हैं उनके खिलाफ भी नामजद एफआईआर है और इसके अलावा लगभग 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस मामले के बाद जो सदर जफर अली हैं अब एक बार फिर मुसीबत में फंस के नजर आ रहे हैं क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है और शहर में जो ही करीब देखा जाए तो बीएनएस की धारा यहाँ पर 163 लागू है। शांति एवं की व्यवस्था के चलते यहाँ पर इन पर एफआईआर दर्ज पुलिस की ओर से कराई गई है और इसमें धारा 223/1 बीएनएस के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में माना जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद सदर जफर अली और जो अज्ञात लोग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल यकीनी तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जो 1 अगस्त को जो जेल से जब वो बाहर आए थे जुलूस निकाला गया था, तो क्या उस दरमियान जुलूस की इजाजत नहीं थी? क्या पूरा मामला था और आतिशबाजी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर शहर में किसी भी तरीके का बड़ा जुलूस निकाला जाता है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति ली जाती है, लेकिन इसके बावजूद शहर में यहाँ पर
शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक धारा होती है, बीएनएस की धारा 163, वो यहाँ पर जनपद में लागू है। इस धारा के तहत कहीं भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 500 दिनों हड़ताल नहीं हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है, अगर जुलूस निकाले जाने के लिए प्रशासन की अनुमति बहुत जरूरी है, और इस मामले में कोई भी अनुमति नहीं ली गई। और गंभीर मामला ये है कि जो जफर अली का रोड शो था, ये मुरादाबाद से यानी कि 45 किलोमीटर दूर संभल से निकालते हुए संभल पहुंचा था, और इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रशासन का इस तरीके से आरोप यही है कि जुलूस के मामले में प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली, और बड़ी संख्या में यहाँ पर एक खुली कार में खड़े होकर फिल्मी अंदाज में रोड शो निकाला गया, पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई, नारेबाजी की गई, और ये कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला है। बिल्कुल सुनील, अब इस मामले में क्या कहा जा रहा है कि जो जफर अली और ये लोग हैं, क्या इसके लिए जफर अली की तरफ से कोर्ट का रुख किया जाएगा? देखिए, मैं बता दूं, इसमें बड़ी बात यह है, पुलिस ने इस मामले में जो कड़ी कार्रवाई की है, इस मामले में जो जफर अली के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, ये 3 वकील हैं जो कि इनकी जमानत के मामले में लगातार जिन पर आरोप है उस मामले में इनकी पैरवी कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी FIR की गई, तो साफ तौर पर माना जा रहा है वकीलों के खिलाफ FIR है, तो निश्चित ये लोग कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। लेकिन इस मामले में बता दें, प्रदेश में अन्य जगह जितने भी मामले इस तरह के आए हैं जब बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया है, वहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तो इसको देखते हुए इसके मद्देनजर माना जा रहा है कि जफर अली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया सुनील, इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।